देख रहा था कल का जो उनका कार्यक्रम था कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का ट्रैक्टर जिसमें स्प्रिंग भी अच्छे अच्छे लगवाए होंगे विदेश से मंगवा के, जिसके अंदर उनको कोई झटका ना लग जाए। ट्रैक्टर पे मैंने आज तक सोफ़ा लगे नहीं देखा, बढ़िया क्वालिटी का सोफ़ा। और उनका ये सारा परपंच जो था, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की फूट है, डूबती हुई कांग्रेस हरियाणा में है, उसको फोटो सेशन के द्वारा कभी तो स्टीयरिंग पे शैलजा जी को बैठा दें, कभी स्टीयरिंग पे रणदीप जी को बैठा दें, हुड्डा जी को भी दिक्कत होगी, भाग के वो भी कहे मुझे भी स्टीयरिंग दे दो 2 मिनट के लिए। सब नेताओं को स्टीयरिंग पकड़ने का मौका दिया। लेकिन बड़ौदा के लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप जो समझते हो, जिस सौदर की आप उम्मीद करते हो, आपसे गाड़ी तैयार करवा देंगे, पेट्रोल की टंकी भरवा लेंगे, गाड़ी को चमकवा के हुड्डा से कपड़े कुपड़े मरवा के स्टीयरिंग सुरजेवाले के हाथ में जाएगा। ये आज लिख लेना, आपका जो भरम है ये निकल जाएगा। आप गलत रास्ते पे हो, जो आप सोचते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी विचारधारा रखिए। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी स्टीयरिंग जिस तरह से भजनलाल से छीन के हुड्डा को दिया था, इसी तरह से स्टीयरिंग उनसे छीन के सुरजेवाला जी को संभालने का फैसला कर चुके हैं। बाकी हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और पुरानी सरकारों की सबसे बड़ी बुराई थी। आप सब पत्रकारों से मैं एक चीज़ मानता हूँ, पिछले 10-15 साल से, 15-20 साल से हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग क्या था? कोई भाई बताएगा? कोई आप ज्ञानी आदमी हो, विद्वान हो? हरियाणा का सबसे बड़ा उद्योग कांग्रेस की सरकार में, मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा उद्योग था नौकरियों में भर्ती और तबादला। जितनी टर्नओवर इस उद्योग की थी, इतनी टर्नओवर पूरे देश के किसी बड़े बड़े कारखाने की नहीं थी। बदलियों के चक्कर, नेताओं के सफेद कपड़े पहनने वाले गाड़ियों में बैठाते थे, रात घूमते फिरते रहते थे, रात का दिन का उसका नमकीन खाने का प्रबंध होता था, पता आपको भी है। हमने सबसे अच्छा काम किया है, भ्रष्टाचार की जड़ में प्रहार किया है। आज नौकरियां पारदर्शी तरीके से लगी हैं और हुड्डा साहब से ज़्यादा नौकरियां 10 साल के शासन से 700 से ज़्यादा नौकरी हमारे पास कहोगे तो लिस्ट दे देंगे। 700 से ज़्यादा, 700 750 नौकरियां बड़ौदा हल्के के लड़कों ने अपनी मेहनत से पाई है। हमने कोई फेवर नहीं किया, लेकिन जो डिजर्विंग है, जो मेरिट में है, जिसका हक बनता था, उसको नौकरी दी है। पहले वाले क्या होता था, गरीब का बच्चा मेरिट वाला, फर्स्ट डिवीजन वाला, उसकी नौकरी को छीन के कोई प्रभावशाली आदमी, कोई वोटों का ठेकेदार, कोई पैसों का मालिक उसकी नौकरी को छीन ले जाता था। हमारी सरकार ने कोई सबसे अच्छा काम किया है जन कल्याण के लिए, वो ये काम किया है कि जिसका हक है, जो लायक है, उसी को देने का काम किया है। और ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सारे हमारे अध्यापक वर्ग सारा दिन नेताओं के पीछे घूमते रहते थे कि मेरी बदली ना हो जाए, मेरी ट्रांसफ़र ना हो जाए। ये एक क्लिक से सबकी ट्रांसफ़र हो जाती है। आपको अच्छी तरह मालूम है, ये जो 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी आज पतन की तरफ है, उसका नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में है जिनके कृत्यों से यकीन मजबूत होता है कि भाई ये पुरानी यथास्थिति में विश्वास रखती है। उदाहरण के लिए, देश के लिए जो मोदी जी ने राज्यसभा में मजबूत स्थिति होते ही, बहुमत, पूर्ण बहुमत नहीं आया था हमारा, लेकिन एक दिन का इंतजार किए हुए बगैर जो अच्छे काम किए। कांग्रेस कहती थी, राहुल बाबा बोलते थे कि धारा 370-35 से कश्मीर से हटा दी तो खून की नदियां बह जाएंगी।
उनके नेता गुलाम नबी आज़ाद या और दूसरे नेता, 1 साल हो गया, धारा ख़त्म हो गई, खून की नदियाँ, मुझे तो वहाँ तो रावी व्यास का पानी बह रहा है, सतलुज का पानी बह रहा है, कहीं खून की बदली